मेरे वालिद साहब मस्जिद के इमाम थे। दुनियावी और दीन दोनों के अलूम से फैज़याब थे। फारिग औकात में गांव के बच्चों को पढ़ाते और अगर कोई यतीम और नादिर बच्चों को रिश्तेदार छोड़ जाते तो वो इसे अपने पास रख लेते। अब्दुल्ला भी एक ऐसा ही लड़का था जिसको इसके बाप की वफात के बाद सगे चचा मस्जिद में छोड़ गए और वालिद से कहा कि आप ही इसके अब से वली वारिस हैं। हम इसे नहीं रख सकते क्योंकि हमारी बीवियां इस बच्चे से नेक सलूक नहीं करती। उस वक्त अब्दुल्ला की उम्र सिर्फ 13 बरस थी, जबकि मैं 12 बरस की थी। वो हमारे घर से खाना ले जाने सुबह शाम आता था। कभी अम्मी ढककर खाना साथ दे देती थी और कभी वो किचन में ही बैठकर खा लेता। जब अम्मी रोटी बना रही होती तो कहती, बैठ बेटे, यहीं बैठकर खा ले, मस्जिद तक ले जाएगा, खाना तब तक ठंडा हो जाएगा। अब्दुल्ला एक अच्छा और नेक लड़का था। कभी वालिद साहब की हुक्म की अजूली न की। जो काम कहते भाग कर देता। अब्बा इससे बहुत खुश थे। अब्दुल्ला भी बहुत दिलजमी से प्यार करता था। वालिद साहब कहते थे, मेरा कोई बेटा ना था, अल्लाह ने कैसा अच्छा और नेक अतवार बेटा मुझे दे दिया है। वक्त गुजरता गया। बचपन और लड़कपन रेल के डब्बों की तरह वक्त की पटरी पर भागते हुए निकल गए। अब हम समझदार हो चुके थे। गांव में आम घरानों में पर्दा ना होता था, मगर वालिद साहब के घर की खवातीन बापर्दा थीं। अब्दुल्ला से अलबत्ता हम पर्दा ना करते थे, क्योंकि वो बचपन से घर में आता जाता था। एक तरह से अब्बू ने इसे अपना बेटा बना लिया था। मैंने 5 जमातें पढ़ ली तो वालिद ने घर में बिठा लिया। मैं वालदा और बहनों के साथ घर के काम काज में हाथ बटाती और मशीन पर कपड़े सीने में और सिलाई कढ़ाई के हुनर में ताक हो गई थी। शादी की उम्र आ गई, रिश्ते आने लगे, लेकिन वालिद ने किसी को पसंद ना किया। वालदा अपने भाई के बेटे साजिद को दामाद बनाना चाहती थीं। वो मुझसे बड़ा था। मेरी बड़ी 2 बहनों के रिश्ते अब्बा के रिश्तेदारों में हो गए थे। अम्मा चाहती थीं कि छोटी का इनके मैके में हो, ताकि मैके वालों से भी नाता कायम रहे। जाने क्यों वालिद साहब को साजिद पसंद ना था। अगरचे इसमें बज़ाहिर कोई बुराई ना थी, लेकिन अब्बा को इसका घर में आना भी अच्छा नहीं लगता था। अब मैं 18 बरस की हो चुकी थी। वालिद साहब को मेरी शादी की फिक्र तो थी, मगर सोचते थे कि ये भी ब्याह दी तो घर सूना हो जाएगा। दरअसल इन्हें किसी नेक और सीधे साधे लड़के की तलाश थी, जो घर दामाद बन जाए ताकि वो बुढ़ापे में तन्हा ना हो। ख्याल आया, अब्दुल्ला भी तो अच्छा लड़का है, ताबेदार है। यतीमी में इसके रिश्तेदारों ने इसे छोड़ दिया, गोया अब इसका कोई नहीं है। क्यों ना इसको घर दामाद बना लूं। अब्दुल्ला की हैसियत अगरचे हमारे घर में एक मुलाजिम जैसी थी, लेकिन वो खाते पीते घराने से ताल्लुक रखता था। इसके वालिद की जमीनें भी थीं, जो अब चाचुओं ने कब्जे में ले ली थी। अब्बा को इसकी विरासत की लालच ना थी। इन्हें बेटा चाहिए था, जो बुढ़ापे में साथ दे। उन्होंने अचानक फैसला किया कि मेरी शादी अब्दुल्ला से कर देंगे। अम्मी ने कुछ ववेला मचाया, मगर शौहर के सामने इनकी कुछ अहमियत ना थी। मुझे इल्म हुआ तो मैं सकते में आ गई। दिल पाश पाश हो गया। अब्दुल्ला मुझे पसंद ना था। एक तो वो हमारे टुकड़ों पर पल रहा था, ऊपर से वो बोंगा सा था। साजिद को ख्वाबों में मैं बसा चुकी थी। बचपन से अम्मी जान ने यही कलमात कानों में मेरे डाले थे कि मैं साजिद की दुल्हन बनूंगी। वालिद काफी सख्त मिजाज थे। हम माँ बेटियां सिसक कर रह गईं। अब्दुल्ला की लॉटरी निकल आई। वो नौकर से दामाद बनकर हमारे घर आ गया। घूंघट उठाते ही मुझ पर मर मिटा। अम्मी और मैं इसको पसंद न करते थे, मगर वो हमारी ताबेदारी में मट्टी का बुत बनकर रह गया। अब्दुल्ला मेरे नाज नखरे उठाते ना थकते थे। अब्बा बस ज्यादा वक्त मस्जिद में गुजारते थे और जो थोड़ी सी जमीन पर खेती बाड़ी का काम था वो उन्होंने अब्दुल्ला को सौंप दिया। अब्दुल्ला सुबह शाम काम में जुटे रहता, लेकिन हर हाल में खुश और मगन रहता था कि मुझ जैसी हसीन बीवी इनको मिल गई थी। मैं ब्याह कर किसी दूसरे के घर नहीं गई, अपने माँ बाप के आंगन में ही रही, क्योंकि यहाँ हर तरह का सुख और आराम था। एक बेटा हो गया जिसका नाम मैंने सुहेब रखा। वो सबकी आंख का तारा था। अम्मी अब्बू इस पर जान छिड़कते थे और अब्दुल्ला की तो वो जैसे जान था। मेरी खिदमत के साथ साथ वो बेटे की भी चाकरी करता था। अब्बा के कामों से जो वक्त बचता बेटे के साथ गुजारता। एक रात चावल के खेत को पानी लग रहा था कि सांप आ गया, जिसने अब्दुल्ला को काट लिया। जो मजदूर साथ था वो इसको उठाकर घर ले आया, मगर सांप जहरीला था। आनन फानन अब्दुल्ला की मौत वाक़या हो गई। मेरी शादी को 2 बरस ही हुए थे कि अल्लाह ने बेवगी की चादर में लपेट लिया। कुछ रंज हुआ, कुछ मुसरत भी हुई कि आज़ाद हो गई थी और अब साजिद की सूरत देख सकती थी।
क्योंकि मेरी शादी के बाद वाले साहब ने इसके घर आने पर पाबंदी लगा दी थी। जान गए थे हम दोनों एक दूसरे को पसंदीदगी की नजरों से देखते हैं। इद्दत गुजरते ही मेरे निकाह सानी के लिए पैगाम आना शुरू हो गए। मैं इनकार करती थी। जिसके पैगाम का इंतजार था वो अभी तक नहीं आया था। वक्त गुजरता जा रहा था। साजिद को दिलो जान से मैंने चाहा था, लेकिन इसने मेरी चाहत को भुला दिया था। वो शादीशुदा था और इसके 4 बच्चे भी थे। शायद इसी सबब वो मुझसे निकाह करने से गुरेजा था। एक रोज मैं मामू के घर गई। नानी जान शदीद बीमार थीं। इनकी इयादत हो गई। इत्तेफाक से साजिद वहां बैठा हुआ था। मुझे देखा तो नजरें झुका लीं, जैसे माजरत ख्वाह हो। ताहम इसके चेहरे पर मैंने वो एहसास पढ़ लिया जिसमें मेरी चाहत के रंग शामिल थे। कुछ दिन गुजरे, इसकी वालदा आ गईं और अम्मी के पास बैठकर खुसर फुसर करने लगीं। मैं समझ गई बिल आखिर वो पैगाम आ गया जिसका मुझे इंतजार था। अब्बा का डर अपनी जगह मौजूद था कि वो मेरे बेटे से बहुत प्यार करते थे। कई बार कह चुके थे कि निकाह सानी एहसन होगा, लेकिन इस बच्चे के मुस्तकबिल से मैं डरता हूँ। सुतेली माँ को अच्छा और सुतेले बाप को सगे बाप जैसा कभी नहीं देखा, न पाया मैंने। वक्त गुजरता रहा। अब्दुल्ला को इस जहां से रुखसत हुए 5 बरस बीत चुके थे। वालदैन अब तेजी से बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे थे। सोचते थे इनके बाद मेरा और सुहेब का क्या बनेगा। साजिद का रिश्ता आया, वालिद सोच में पड़ गए। वालदा ने कायल किया कि इससे बेहतर कोई और तुम्हारी बेटी को सहारा ना देगा। अब सोचते क्या हो, बिस्मिल्लाह करो। सौतन पर बेटी देने से दिल भारी हो जाता है। फिर सुहेब का क्या होगा। अब्बा ने अंदेशा जाहिर कर दिया। साजिद अपना है। इसका बाप मेरा सगा भाई है। इसकी बीवी उम्र में साजिद से बड़ी है। वो बीवी के साथ कभी खुश नहीं रहा, हमेशा मुरझाया रहता था। बाप ने जबरदस्ती जायदाद की खातिर इसकी शादी सकीना से कर दी, वरना 6 बरस बड़ी और मामूली सूरत और मोटी लड़की का मेरे भतीजे से झोलना बनता था। बेचारे ने बाप की खुशी के लिए ये कड़वा घूंट पी लिया था। वो तो ठीक है, मगर अब साजिद और सकीना के 4 बच्चे हो चुके हैं और हमारे सुहेब का भी मसला है। जब छोटा था तब आलिया की शादी हो जाती तो समझौता कर लेता, मगर अब वो 11-12 बरस का हो चुका है। लड़कपन की उम्र में है। शायद माँ की दूसरी शादी से समझौता ना कर सके। चंद बरसों में जवान हो जाएगा तो हमारी आलिया को किसी सहारे की जरूरत ना रहेगी। बात तुम्हारी ठीक है, लेकिन आजकल की औलाद का क्या भरोसा। वफा करे या ना करे, हमारी विरासत बेच खाए तो मेरी बेटी क्या करेगी। लड़के को काबू में रखने के लिए किसी का हाथ सर में होना लाजमी है। साजिद से मुझे पूरी उम्मीद है कि वो इसके सर पर हाथ रखेगा, सगे बाप का प्यार देगा, इसको बिगड़ने ना देगा और इसकी विरासत भी हजम ना करेगा। तुम्हारी बात ठीक है, बहरहाल मुझे सोचने दो। 2 साल सोचने में अब्बा ने और निकाल दिए। अब सुहेब ज्यादा समझदार हो गया था। इसकी मूछें निकलने लगी थीं। तब वो लम्हा भी आ गया कि वालिद ने साजिद के वालिदैन को हाँ कर दी। मेरे बारे में जान चुके थे, अगर निकाह सानी करना पड़ा तो साजिद के सिवा किसी और से ना करूंगी। वही मेरे लिए सबसे बेहतर साथी रहेगा। जब अब्बा ने रजामंदी दे दी तो अब मेरा दिल डामाडोल हो गया कि जो सपना देखती थी इसकी ताबीर मिली तो कितनी ताखीर से। मेरा बेटा बड़ा हो गया है, अब कैसे बर्दाश्त करेगा कि इसकी माँ दोबारा दुल्हन बने। क्या गांव के लड़के इसके साथ के इसको छेड़ेंगे नहीं। ये सोचती तो जी बैठने लगता था कि कहीं सुहेब अफसुर्दगी में कोई गलत कदम ना उठा ले, मुझसे दूरी ना अख्तियार कर ले। अम्मी जान ने समझाया कि ऐसी बातें मत सोचो, ये सब अल्लाह पर छोड़ दो और तुम्हारे अब्बा है ना, वो सुहेब को समझा देंगे। तुम ये मौका मत गवाओ, साजिद से निकाह कर लो तो मैं पुरसकून हो जाऊंगी, वरना मुझे मरते दम तक वसवसे डराते रहेंगे कि हमारे बाद तेरा क्या बनेगा। अभी तेरी उम्र ही क्या है, इस उम्र में तो लड़कियों की पहली शादी होती है। तेरी शादी हमने जल्दी कर दी थी, तभी सुहेब बड़ा हो गया है और तू समझती है कि तू उम्र रसीदा हो गई है। अब तेरे खाने पीने के दिन है। बेटी, ज्यादा वहम ना कर, बाकी अल्लाह मालिक है। कुछ दिल ने कुछ माँ ने ज़हन बनाया तो मैं साजिद से निकाह सानी पर तैयार हो गई। निकाह हो गया तो समझ में आया कि वक्त गुजरने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। माजी की मोहब्बत अभी दिलों में जवान और ताज़ा थी। ये मोहब्बत फिर से सदाबहार हो गई, मगर मेरे सदाबहार हो जाने से मेरा बेटा कुमला गया। वो नहीं चाहता था कि माँ दूसरी शादी करे। जब इसे इल्म हुआ कि माँ ने दोबारा सुहागन बनना कबूल कर लिया है तो वो बहुत गुस्से में आ गया। वो एक पहाड़ की तरह था जो रेजा रेजा हो गया। वो मेरी और साजिद की दूसरी शादी के बीच खड़ा हो गया।
इसने नाना और नानी से भी झगड़ा किया, घर के बर्तन तोड़ डाले, इस कदर ववेला किया कि मैं घबरा गई। मैंने निकाह सानी का इरादा तर्क कर दिया, लेकिन साजिद ने अम्मी को चैन न लेने दिया। रोज ही कहलवाने लगा कि ये वक्त गुजर जाएगा, बाद में पछताएंगे। औलाद किसी काम नहीं आती, आखिर में शौहर ही काम आता है। मुझे ना ठुकराओ। वादा करता हूँ कि मैं सुहेब को संभाल लूंगा। इसने बाप का प्यार नहीं देखा, इसे सगे बाप का प्यार दूंगा, इसकी जिंदगी बना दूंगा। तुम सब लोग मुझे दुआएं दोगे। ऐसी बातें सुनकर अम्मी तो लट्टू हो गईं। दिन रात मेरे कान खाने लगीं। अब्दुल्ला से डर गई। अभी इसका ये हाल है तो आगे जाकर तेरे साथ क्या करेगा? जब शादी करेगा तो तब तुम्हें घर से ही ना निकाल दे, कहाँ जाओगी? मेरा भाई तेरे नाम पर जमीन लिखने को भी तैयार है, तुम्हें और क्या जमानत चाहिए? एक शाम अम्मी अब्बू ने चुपके से मेरा निकाह साजिद से कर दिया। उस वक्त सुहेब ट्यूशन पढ़ने गया हुआ था, वो शहर की एकेडमी में पढ़ने जाता था। मेरी और साजिद की शादी का सदमा सिर्फ मेरे बेटे को ही नहीं था, दूसरे बहुत से लोगों की खुशियां भी मुतासिर हुई थीं। साजिद की पहली बीवी रूठ कर मैके चली गई। बेटियां माँ के बगैर बहुत ज्यादा उदास थीं। तमाम औलाद को ही बाप की ये हरकत नागवार गुजरी थी। जिस दिन से साजिद की और मेरी शादी हुई, मेरे लखते जिगर ने खाना पीना, हंसना बोलना सब छोड़ दिया। शुरू में अम्मी के घर रही, वो मेरे पास आता और ना ही मुझसे कलाम करता, जैसे इसे माँ से नफरत हो गई हो। साजिद कुछ वक्त के लिए आता तो वो घर से निकल जाता, कभी एक खाला के घर और कभी दूसरी खाला के घर, लेकिन वहां इसको सुकून ना मिलता था। सबसे ज्यादा सुकून इसको अम्मी जान के पास आकर मिलता था। अम्मी ने इसको बहुत ज्यादा प्यार से पाला था। रफ्ता रफ्ता सबके समझाने पर सुहेब ने साजिद को ज़हनी तौर पर कबूल करना शुरू कर दिया था। अम्मी जबरदस्ती इसको मेरे पास लाती और मैं प्यार करती। वो बुत की मानद खामोश बैठा रहता। वक्त के साथ साथ इसकी नफरत में शिद्दत कम होने लगी और वो मुझसे मुखातिब होने लगा। बिलाखिर वो दिन भी आ गया जब वो मेरे साथ साजिद के घर रहने पर रजामंद हो गया। साजिद का मकान बड़ा था, घर के दो हिस्से थे, एक में मैं और दूसरे में मेरी सौतन अपने बच्चों के साथ रहती थी। वो भी मेरी माँ की दूर की रिश्तेदार थी। हमारे घर का आंगन एक था, कमरे और किचन अलग अलग थे। सुहेब कमसिन था, कच्चा ज़हन था। जब साजिद ने प्यार दिया, जितनी शिद्दत से इसको सुतेले बाप से नफरत हुई थी, उतनी ही जल्दी इसने इस नफरत को भुला दिया, क्योंकि वो सिर्फ 2 साल का था जब बाप के साय से महरूम हुआ था। बाप का प्यार और इसकी सूरत इसको कुछ याद ना थी। बच्चे तो रिश्तों की तलखियों को नहीं मानते। जल्द सुहेब अपने सुतेले बाप के बच्चों से घुल मिल गया, खास तौर पर मेरी सौतन की बेटी आयशा, जो सुहेब से 3 बरस छोटी थी। बहुत खूबसूरत थी। इसकी दोस्ती मेरे बेटे से हो गई। दोनों साथ पढ़ते, साथ बातें करते और लूडो वगैरह खेलते। कुछ अरसा सकीना रूठी रही। बिलाखिर साजिद इसको मनाकर ले आए, क्योंकि बच्चों के बगैर माँ और माँ के बगैर बच्चे उदास थे। इसलिए राजीनामा हो गया और सौतन वापस घर आ गई। इसने आते ही महसूस कर लिया कि आयशा और सुहेब में गहरी दोस्ती चल रही है। ये बात साजिद ने भी समझ ली थी। तभी इसके दिल में मेरे बेटे के लिए गिरह पड़ गई। अब जब मौका मिलता मेरे लखते जिगर का दिल अपनी नुकीली बातों से छलनी करने लगता। कभी कहता कि तेरी माँ मेरे पास है, कभी कहता कि तेरी इज्जत तो मेरे पाँव की जूती बन गई है। माँ के बारे में ऐसे फिक्रे सुनकर मेरे बेटे का दिल खून हो जाता, लेकिन वो अब कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि मैं हर वक्त इसको बाअदब रहने और खामोशी से सौतेले बाप की बात बर्दाश्त करने की तलकीन करती थी और साजिद के साथ झगड़े से रोकती थी। वो मुझे भी नहीं छोड़ सकता था, बस अंदर अंदर अपना जी जलाता रहता था। कभी जब बहुत ज्यादा रंजीदा हो जाता, अम्मी के घर चला जाता और खूब फूट फूट कर रोता। उस वक्त वो नानी से लिपट जाता और सौतेले बाप के साथ साथ मुझे भी गालियां देता। मैं सकीना की खुशियों भरे आंगन में बिजली बनकर गिरी थी। वो औरत अंदर से मेरी पक्की दुश्मन थी, मगर बहुत शातिर और चालाक थी। मुझसे बिगाड़ने की बजाय इसने बड़ी मंसूबाबंदी की। मेरे बेटे का दिल अपनी मुट्ठी में कर लिया और इस दिल गिरफ्ता की खातिर तवाज़ा करने लगी। वो जानती थी कि सुहेब को क्या गम है। तभी जब शौहर मौजूद ना हो तो अपने किचन में बुला लेती और खूब खातिर में दावत करती। इससे प्यार भरा सलूक करती। आयशा भी माँ का साथ देती। सुहेब भोला भाला था। वो इन दोनों की चाल में फंस चुका था और आयशा के इश्क में बुरी तरह से गिरफ्तार हो गया। भला इसकी उम्र ही क्या थी, इसको पूरी तरह समझ भी ना आती थी। जब साजिद ने देखा कि घर में ये हालात चल रहे हैं, इसने फौरन ही आयशा का निकाह अपने भतीजे से कर दिया।
और वो रुखसत होकर अपने घर चली गई। सोहेब को इस बात का शदीद मिलाल हुआ। एक वही था जिससे इसकी उम्मीद बंधी हुई थी। इसकी हालत काबिल रहम हो गई। तब मेरी सौतन ने और गहरी चाल चली। इसने मेरे बेटे को अपने दामाद की दुकान पर मुलाजिम रखवा दिया और यूं मेरे बेटे का राब्ता आयशा से रहने लगा। आयशा का शौहर सारा दिन दुकान पर रहता। इसके गुमान में भी ना आता कि बीवी और इसके मुलाजिम के बीच कोई मामला होगा। एक रोज साजिद को मालूम हो गया कि इसकी बीवी मेरे बेटे को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल कर रही है। सख्त परेशान था मगर कुछ न कर सकता था कि बेटी का घर खराब होने का अंदेशा था, जबकि खुद सकीना इसकी मामनत कर रही थी। वो बेबस था। साजिद ने 2-4 बार सुहेब को बुलाकर तनबिया भी किया, मगर इसकी बीवी सुहेब को तहफ्फुज फराहम कर देती और वो मुंह देखता रह जाता। रोज रोज के झगड़ों से तंग आकर आखिर साजिद ने एक दिन सुहेब से पूछा, आखिर तुम चाहते क्या हो? वो बोला कि मेरी माँ आपके पास है, आपकी बेटी मेरे पास आ जाए, मैं ये चाहता हूँ। ये सुनकर साजिद सख्ते में आ गया। दरअसल ये जुमले इसको मेरी सौतन ने सिखाए थे। वो इसी तरीके से हम सबको मलिया मेट कर देना चाहती थी। तुम क्या बक रहे हो? मैं ठीक कह रहा हूँ। आपकी बेटी वहां खुश नहीं है। वो अपने शौहर से तलाक लेना चाहती है, जो 14 घंटे दुकान पर होता है और इसको वक्त नहीं देता। पीछे सास ससुर नन्हे देवर सब इससे बहुत बुरा सलूक करते हैं। ये जुरत सुहेब की ना थी, ये इश्क की ताकत थी जो इसके अंदर ज्वालामुखी बन चुकी थी। वो कह रहा था, मैं दुरुस्त कह रहा हूँ। आपने बेटी की दाद रसी ना की और खुद किसी दिन यहाँ आ बैठेगी। साजिद ने कहा कि अगर ऐसा हुआ तुमको और इसको जान से मार डालूंगा। अगर ऐसा हो गया। आयशा अपने ससुराल से तंग थी। एक दिन रूठ कर मैके आ गई और बाप इसको जान से ना मार सका। वो बस देखता रह गया। बेटे की सास ससुर आए मगर आयशा और इसकी माँ ने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि शौहर ने खुद इसे तलाक दे दी। बेटी पर इसने हाथ ना उठाया। साजिद ने बीवी को खूब बुरा भला कहा। जानता था सब कुछ इसका किया धरा है। सकीना अपने शौहर और मुझसे इंतकाम ले रही थी। अब वो मेरे बेटे को खूब समझाती, जैसे तेरी माँ ने मेरे शौहर से शादी की है और तेरी इज्जत खराब की है, तुम भी इसकी बेटी से शादी करो ताकि वो तिल मिलाए। मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब साजिद इन बातों से तिल मिलाता तो सकीना के लबों पर हंसी समा जाती। मेरा बेटा अगर मेरी सौतन के चुंगल में ना फंसता तो यकीनन साजिद इसके मुस्तकबिल के लिए कुछ जरूर करता और कॉलेज में तालीम भी दिलवाता। मगर सकीना ने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि किसी को सुख न मिला और सब बेचैन रहे, ख्वाह वो साजिद हो, सुहेब हो या मैं। ये हालात देखकर मैंने साजिद को मशवरा दिया कि तुम अब आयशा से सुहेब का निकाह कर दो। इनका घर भी बस जाएगा, तुम्हारी लड़की को तलाक तो हो गई है, दोनों नजरों के सामने भी रहेंगे, सारी उलझन खत्म हो जाएगी। लेकिन साजिद को सुहेब से ज्यादा सकीना से चिढ़ हो गई थी। वो कहने लगा, इस औरत ने मेरे भतीजे को बर्बाद किया है, मुझे भाई और भावज की नजरों से गिराया है। अब मैं इसकी ये मंशा कभी ना पूरी होने दूंगा। इस औरत ने मेरी एक बात ना मानी। बिल आखिर बच्चों के जहन को इसने तबाह कर दिया। मैं इसकी नफ्सियात समझता हूँ। आयशा को किसी पागल से ब्याह दूंगा मगर इसकी ये मंशा कभी पूरी ना होने दूंगा। साजिद को आयशा की तलाक हो जाने पर इस कदर गुस्सा था कि वो नहायत बददिमाग और चिड़चिड़ा हो गया। मेरी वजह से इसे मेरे बेटे को भी बर्दाश्त करना पड़ता था। सोहेब भी इसके पास जाने से ना रुकता, इसे मार पीट भी ना कर सकता था कि सौतेला बाप था, लोग क्या कहते। ताहम वो मजीद ये माहौल बर्दाश्त ना कर सका। एक दिन सुहेब को घर से निकाल दिया। आयशा भी अब सुहेब के बगैर नहीं रह सकती थी। इसने अपनी माँ के जरिए किसी तरह मेरे बेटे से राब्ता रखा और दोनों ने कोर्ट मैरिज करने का फैसला कर लिया। जिस रोज इनकी जुदाई की मुसाफत खत्म होने वाली थी, किसी तरह छोटी बेटी के जरिए साजिद को इस अमर का इल्म हो गया। वो उसी वक्त कोर्ट चला गया। सामने बाप को बेटी ने देखा तो वो घबरा गई। सुहेब से कहा, इससे पहले कि अब्बा मुझे और तुम्हें देखकर पिस्तौल से छलनी कर दें, मैं वापस घर लौट जाती हूँ। अभी कुछ नहीं बिगड़ा, उन्होंने हमें नहीं देखा है। साजिद जब घर पहुंचे तो आयशा आ चुकी थी। मेरा लड़का अपने नाना के पास चला गया। उसी शाम साजिद ने आयशा का निकाह अपने एक रिश्तेदार से करवा दिया और मेरे वालिद को कहलवा दिया कि अपने नवासे को कहो ये इलाका छोड़कर कहीं दफा हो जाए, वरना मैं इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। उस रोज के बाद खुदा जाने मेरा लख्ते जिगर कहाँ चला गया। मैं आज तक इसको ढूंढ रही हूँ, इसकी शक्ल देखने को तरसती हूँ। वो पलट कर नहीं आया। दिन रात मेरे तड़पने पर मेरी सौतन खुश होती है।
इसके कलेजे में ठंड पड़ जाती है। इसकी बेटी तो अपने घर में आबाद हो गई, मगर मेरा कलेजा कट कर रह गया।